आज से करीब 29 साल पहले यानी कि 1949 में पार्ले-जी का दाम 4 रुपया था और आज 29 साल के बाद भी पार्ले-जी का दाम 5 ही रुपया क्यों है? तो आखिर पार्ले कंपनी ने पार्ले-जी का रेट क्यों नहीं बढ़ाया? क्या पार्ले-जी का रेट बढ़ाने से हो सकता है कंपनी का सेल कम? आखिर जिस कंपनी को 12 लोगों ने मिलकर सिर्फ शुरुआत किया, आज वो कंपनी 50,000 लोगों का घर का रोजी रोटी बन गया है। पार्ले-जी ने 4 रुपया प्राइस रखते हुए भी आखिर 16,000 करोड़ का सेल कैसे पार कर लिया? तो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल इस वीडियो में इस केस स्टडी को पूरे करने वाला हूं और पार्ले-जी और पार्ले ग्रुप का पूरे डिटेल्स देने वाला हूं। यदि आपको ये केस स्टडी देखना है तो लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ डिटेल से समझ में आ जाएगा। 2011 में नेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। पार्ले-जी हर महीने में 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट्स बनाते हैं, यानी कि प्रत्येक दिन 3 करोड़ 33 लाख 13 लाख प्रति घंटा और 23,000 प्रति मिनट, यानी कि जितने देर में हम लोग बात किए अभी उतने देर में 25,000 से ज्यादा बिस्किट बन चुके हैं और जितना देर ये वीडियो चलेगा लगभग 3 लाख से ज्यादा बिस्किट बन जाएगा। तो पहले जानते हैं पार्ले ग्रुप का नाम कैसे पड़ा और किसने शुरुआत की एंड ऑल। पार्ले ग्रुप की शुरुआत हुई थी सन 1929 में और चालू किया था मोहन दयाल चौहान फैमिली ने। और इस कंपनी का नींव मुंबई के विले पार्ले में रखा गया था। और जरा सा कि मोहन जी सिल्क के ट्रेड थे और वो जर्मनी से कन्फेक्शनरी का काम सीख कर आए। यह वो समय था जब देश में आजादी के लिए कई अलग अलग के आंदोलन चल रहे थे। इसी सब को देखते हुए मोहन जी का मन में एक ख्याल आया, क्यों नहीं हम लोग कोई ऐसा काम सोचे जिससे अंग्रेजों को आर्थिक स्थिति से कमजोर कर सके। तब उन्होंने जर्मनी से एक 60,000 की मशीन लाई। मशीन लाने के बाद उन्होंने अपने दोस्त, बीवी और बच्चे सबकी मदद से एक कंपनी खड़ा की। आज से उस कंपनी में 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इन्होंने 1929 में जो पहला प्रोडक्ट बनाया था वो था ऑरेंज कैंडी। इसके बाद 10 साल तक इन्होंने सिमिलर आइटम ही बनाते रहे। उसके बाद 1939 में इन्होंने जो पहली बार बनाया था वो था बिस्किट और इसका नाम रखा पार्ले ग्लूको बिस्किट। 1939 से 1947 तक इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के लिए काम किया था। उसके जब 1947 में ब्रिटिश आर्मी देश छोड़ के चले गए तब तो ये देश ओपन था। आप यहाँ के नागरिक हो तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। उस समय भारत एक गरीब देश था और बिस्किट अफोर्ड करना सबके लिए पॉसिबल नहीं। उस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उससे वो बहुत ज्यादा प्रेरित। तब उन्होंने सोचा विदेशी बिस्किट के सामने अपना गेहूं का एक देसी बिस्किट बनाते हैं और इसी तरह से शुरुआत हुआ था पार्ले ग्लूको का। उस बिस्किट का टेस्ट भी सुपर था और कॉस्ट भी नॉर्मल था। एक आदमी सोच रहा हो कि बड़े लोग बिस्किट खाते हैं, बड़े आदमी बिस्किट खाते हैं, उसके हाथ में लो कॉस्ट और सुपर डुपर हिट बिस्किट आ जाए तो सेल तो रॉकेट बनता है भैया। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम पार्ले ही क्यों रखा गया था। जब कोई नाम नहीं मिल रहा था तो जहाँ पे इसका स्थापना हुआ था विले पार्ले में, उसको थोड़ा बहुत एडिट कर इस कंपनी का नाम पार्ले और बिस्किट का नाम ग्लूको रख दिया। आपको पता ही होगा भारत में क्या होता है, जो चीज एक बार चल जाता है उसके पीछे कॉपी पेस्ट ही होता है। अब बहुत सारे कंपनियों ने ग्लूको नाम से बिस्किट बना दिया। मोहन दयाल जी परेशान होकर 1985 में ग्लूको बिस्किट का नाम चेंज कर पार्ले-जी रखा। नहीं, यह पैसा बढ़ा रहा है तो टर्नओवर कैसे बढ़ रहा है? टर्नओवर तो बढ़ रहा है भाई, कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है? भैया सेल बढ़ाने के कुछ ही तरीके हैं। पहला तो अपना कस्टमर बढ़ाते जाओ, ये तो सब करते हैं। दूसरा प्राइस बढ़ा दो, इन्होंने कसम खा के बैठा है, वो तो मैं नहीं करूँगा। तीसरा तरीका है कंपनी में प्रोडक्ट्स बढ़ा दो। तब उन्होंने 1939 में एक ही कंपनी का अलग अलग टेस्ट का अलग अलग बिस्किट बना दिया। और उतना ही नहीं, इन्होंने सोचा बिस्किट पे कब तक इंडिपेंडेंट रहेंगे तो क्यों नहीं कुछ और किया जाए। तो उसके बाद उन्होंने चॉकलेट बनाना शुरू कर दिया और अलग अलग फ्लेवर का चॉकलेट बनाने लगे। पार्ले ने लॉन्च किया 1963 में किस्मी बार और 1966 में पोपेंस। 1983 में लेकर आए मेलोडी, 1986 में लेकर आए मैंगो। और यह यहीं तक नहीं रुके भाई साहब, इन्होंने अपना टोस्ट बनाई, आटा बनाई और नमकीन भी बनाई। यह सब बनाते हुए और सेल करते हुए कंपनी ने 2013 में 5,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया। कौन बेवकूफ कहते हैं कि पार्ले-जी का रेट नहीं बढ़ा? जब पार्ले-जी 4 रुपया का था तब 100 ग्राम आता था। अब 5 रुपया होने के बाद 100 से 80 ग्राम किया, 80 से 60 और अभी 55 आ रहा है। तो एक्चुअली लोग 100 ग्राम पार्ले-जी का दाम देता था 4 रुपया। उस हिसाब से अभी के टाइम में देखा जाए तो 100 ग्राम पार्ले-जी का दाम हो जाएगा 9 रुपये। तो दोस्तों पार्ले-जी का दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी ही कम कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि इतनी बड़ी कंपनी को भी रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा ही खरीदना पड़ता होगा। उस हिसाब से इस कंपनी को दूसरे कंपनी से सस्ते में रॉ मटेरियल भी मिल। इसी सब को फॉलो करते हुए आज के डेट में इस कंपनी ने 16,000 करोड़ प्लस का टर्नओवर क्रॉस कर लिया। तो जय हिंद दोस्तों, ये केस आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो